सो हे हैश कोडर्स, वेलकम बैक टू हैश कोडर्स क्लब। तो आज हमारे इस ब्यूटीफुल सी प्लेलिस्ट का 15th वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम क्रड इंप्लीमेंट कर सकते हैं फॉर रोल्स एंड द यूजर्स। आज का हमारा ये वीडियो एक और कदम होने वाला है हमारा ई कॉमर्स एप्लीकेशन के कंप्लीशन की तरफ। आइए पहले एजेंडा कर लेते हैं डिस्कस आज की क्लास का। आज के क्लास में या आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे कि कैसे यूजर्स के लिए एंड रोल्स के लिए क्रड को इम्प्लीमेंट करें। एक और चीज, आज के इस वीडियो में मैं डीटीओ यूज नहीं करने वाला। अगर आप डीटीओ सीखने आए थे तो आप एक और दिन वेट कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में हम डीटीओ समझेंगे। बट डीटीओ से पहले डीटीओ की जरूरत क्या है वो जरूर आज हम इस वीडियो में समझ रहे होंगे। तो क्रड के लिए मैं डायरेक्ट मॉडल्स के क्लासेस को यूज कर रहा हूँ। चलिए कोड में चलते हैं डायरेक्ट। तो ये हमारा कोड है जो लास्ट वीडियो अगर आप देख के आए हो तो आप इस कोड के साथ फेमिलियर हो गए। हमारे पास मॉडल्स हैं एंड एवरीथिंग वी हैव हियर। अभी मेरे पास कंट्रोलर्स फोल्डर में दो कंट्रोलर है, एक ओथ और एक रोल। रोल वाले को पहले तो मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से, आई डू नॉट नीड इट। देन कंट्रोलर्स पे क्लिक करके मैं डायरेक्टली एक नया कंट्रोलर ऐड करूंगा इसमें, एंड वेब एपीआई का, ऑब्वियसली इट विल बी वेब एपीआई, और इसका नाम लिख दूंगा रोल कंट्रोलर, क्योंकि भैया रोल्स के लिए हम बना रहे हैं। तो लेट्स से कि रोल कंट्रोलर। एंड इसके अंदर पहली चीज, आई नो दैट गाइस इफ आई वांट टू इंटरेक्ट विद माय डेटाबेस तो डीबी कॉन्टेक्स्ट इज द ब्रिज बिटवीन मी एंड माय डेटाबेस। तो सबसे पहले आके हम डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल को इंजेक्ट करते हैं यहाँ पर आकर। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि हमारे पास एक डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल है जिसका नाम है ई कॉमर्स डेटा कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर मुझे एक प्राइवेट वेरिएबल बनाना है क्लास के अंदर, प्राइवेट मेंबर, जो कि रीड ओनली होगा बस। इसका डेटा टाइप होगा ई कॉमर्स डेटा कॉन्टेक्स्ट, एंड इसको मैं बोल दूंगा अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट। सो दिस इज द नेम ऑफ माय दिस वेरिएबल और रेफरेंशियल वेरिएबल। तो जब हमारा कंस्ट्रक्टर रन होगा इस क्लास का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होते समय, इस डेटा टाइप का एक वेरिएबल मेरे पास आ रहा होगा डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू, एंड मैं सिर्फ इतना बोल दूंगा कि अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट। इतना करने के बाद नाउ वी विल बी हैविंग द एक्सेस टू द कॉन्टेक्स्ट फाइल इन आर कंट्रोलर क्लास। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं फटाफट क्रिएट वाला मेथड क्रिएट करते हैं। मतलब कि हम कैसे रोल को क्रिएट कर रहे होंगे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ऑब्वियसली द टाइप ऑफ द रिक्वेस्ट शुड बी पोस्ट ओनली। पोस्ट मेथड यूज करेंगे और फंक्शन बोलेंगे कि फंक्शन रिटर्न करवाएगा एक्शन रिजल्ट, डेटा टाइप का कुछ एक्शन रिजल्ट, एंड फंक्शन का नाम रख देते हैं क्रिएट। फंक्शन के अंदर फ्रॉम द बॉडी of the request we will be getting a variable of data type रोल, जो कि हमारे पास एक मॉडल है। तो रोल का डेटा टाइप का हमारे पास एक रोल आ रहा होगा फ्रंट एंड से, एंड लेट्स डिफाइन दिस फंक्शन हियर। सो व्हाट वी जस्ट हैव टू डू हियर, आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कि अगर रोल नल है तो इन दैट केस व्हाट आई विल डू, रिटर्न बैड रिक्वेस्ट और समथिंग लाइक दैट। ठीक है भैया, इंटेलिजेंस बहुत बढ़िया करके काम कर रहा है, इट्स गिविंग मी द सजेशन। ओके, लगभग ठीक दिखता है फंक्शन, बट आगे अगर अभी आप इसके ऊपर होवर करोगे तो ये आपको बोलेगा कि नॉट ऑल कोड पाथ रिटर्न्स अ वैल्यू। ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं। तो यहाँ पर आगे मैं क्या बोलूंगा, रिटर्न कर दो तुम भी ओके। ओके के अंदर बस यस लिख दो, बस नॉर्मली वही अच्छी चीज। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन ये एंड हो रहा है, और अब क्या इशू है, लेट्स होवर ओवर इट। तो ओके दैट्स फाइन। तो हमारा नेम स्पेस वाला हट गया था, एक करली ब्रैकेट। ओके, तो यहाँ पर अगर मुझे बोलना है कि मैं एक रोल टाइप का एक नया वेरिएबल बना रहा हूँ, रोल टू बी अपडेटेड, एंड दैट इज इक्वल टू न्यू रोल। और न्यू रोल के अंदर मैं यहाँ पर बोलूंगा कि रोल नेम इज इक्वल टू, सॉरी, रोल नेम इज इक्वल टू रोल डॉट रोल नेम। बहुत बढ़िया। एंड यहाँ पे मैं बोलूंगा रोल आईडी इज इक्वल टू the ID that is the role ID that is coming from this role which is coming from the front end। and इतना करने के बाद यहाँ पर आगे मैं बोलूँगा db context, एंड आप इसको context बोल दो या db context बोल दो, that is totally upon you। कि context मतलब database, एंड इसके अंदर हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम है roles। रोल्स के अंदर मैं ये वाले टेबल को ये वाले रोल को ऐड कर रहा हूँ जिसका नाम है रोल टू अपडेट, एंड देन इसके बाद मैं लिख दूंगा yes updated। by the way it's not a correct way to return something, return okay message from post method, but yeah अभी थोड़ी simplicity के लिए हम इसको ऐसे ही रख लेते हैं। क्या इशू आ रहा है, क्या चैलेंज है, कोई इशू नहीं है, है ना। देन इसके बाद
मान के चल रहा हूँ कि ये हमारा एडमिन वाला पाथ, मतलब एडमिन से रिस्ट्रिक्ट कर देंगे बाद में इस फंक्शन को, तो हम बोल देंगे पब्लिक एक्शन रिजल्ट, और यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि गेट ऑल रोल्स, या फिर गेट ऑल रोल्स, समथिंग लाइक दैट। गेट ऑल बोल देता हूँ मैं इसको सिर्फ, कि गेट ऑल। एंड यहाँ पर वेट, यहाँ पे मेरे पास पैरामीटर में तो ऑब्वियसली कुछ नहीं आ रहा होगा, इससे मैं रिटर्न करवा दूंगा रिटर्न ओके। एंड ओके के अंदर मैं यहाँ पर बोलूँगा कि हमारे पास कॉन्टेक्स्ट है डॉट, क्या नाम है मेरे टेबल का, रोल्स, और सबको ले आऊँगा लिस्ट के फॉर्म में। एंड बस 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 सबको ले आऊँगा लिस्ट के फॉर्म में। एंड इसको मैं बोल दूंगा वेर रोल्स इज इक्वल टू दिस, एंड रोल्स को कॉपी करके ओके के अंदर यहाँ पे लिख दूंगा, तो सारे के सारे रोल्स को मैं ओके मैसेज के साथ भेज रहा हूँ। So I have also implemented the get method for it. By the way, these are not the best practices. Obviously, we will update them. Let's run this project and test this out. So when I just run this project, obviously in browser I will see something like page not found, right? क्योंकि हम वेब एपीआई के वर्जन सॉरी ASP.NET कोर के 9th वर्जन में यूज कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे लिखूंगा open API v1.json, तो इट विल शो मी द पॉसिबल APIs दैट आई हैव। पहला है मेरे पास API auth, API रोल, तो रोल के लिए चेक करना है हमें। आई विल ओपन माई पोस्टमैन, तो पोस्टमैन के अंदर सबसे पहले तो मैं इसके डोमेन नेम यानी कि बेस URL को कॉपी करूंगा यहाँ से, और इसको यहाँ पे रख दूंगा। देन इसके बाद /API/रोल, ठीक है, और गेट करूंगा, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो व्हेन आई सेंड गेट रिक्वेस्ट, तो हमें ना एक नल एरे देखने को मिला। व्हाट दैट मीन्स कि डेटाबेस के अंदर कुछ भी नहीं है। सो लेट्स क्रिएट वन रोल बाय आवरसेल्फ। तो रोल के अंदर मैं बोल दूंगा कि रोल आईडी दैट्स इक्वल टू लेट्स से 5 और 54, एंड रोल नेम दैट्स इक्वल टू यूजर। सो लेट्स जस्ट सेव इट एंड सेंड द रिक्वेस्ट एंड सी कि क्या होता है। तो यस अपडेट, एंड एक बार मैं इसको बोलूँगा कि एडमिन को भी क्रिएट करना है, और यहाँ पर मैंने लिखा 55। लेट्स सेंड इट। इसने बोला येस अपडेटेड, एंड नाउ आई विल सी ऑल ऑफ द रोल्स, लिस्ट ऑफ द रोल्स। सो मेरे पास रोल्स में कुछ भी नहीं है। लेट मी टेल यू द रीजन। सी, आप इसको ऐसे तो कर सकते हो, लेट मी शो यू हियर। आपने बोला कि रोल्स को मैंने ऐड कर दिया, बट डेटाबेस अभी अपडेट। आप इसको ऐसे समझो कि टेक्स्ट फाइल में जब आप कुछ अपडेट करते हो, कुछ नया टेक्स्ट लिखते हो, आप फाइल को सेव करते हो ना, सिमिलरली आपने डेटाबेस में कुछ ऐड किया, नाउ यू वांट टू सेव इट इन द डेटाबेस, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस। एंड ये अगर लाइन रन होगी तो इसको हम बोलते हैं स्टेजिंग एरिया में वेट कर रहा है, और सेव चेंजेस के बाद ये आपके डेटाबेस में चले जाएगा। So I just have restarted the server. Let me stop it. And okay, I'll just go to the Postman and click on this post request with this data. And let's see what happens. तो कोई error है, let me check. यहाँ पे एक error आ रहा है save changes में. The issue is an error occurred while saving the scener exception. Cannot insert explicit value for identity column in table roles. Okay, let me tell you one thing. What we are trying to say here, कि जब आप रोल क्रिएट कर रहे हो ना डेटाबेस के अंदर रोल को रखने के लिए, सो यू कैन नॉट पुट द वैल्यू ऑफ रोल आईडी, दैट विल कम फ्रॉम द डेटाबेस इटसेल्फ। तो मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा, and I will save it and stop the server, and I will restart the server. So we'll go to the Postman, send the request. So yes, update, and now I will show you how my data looks like. So we are getting role ID, that is 1, role name, that is admin, and user role, that's null. तो अभी के लिए हमारे पास कोई यूजर रोल नहीं है, एंड दैट्स करेक्ट, नो नॉट एन इश्यू। ठीक है, नल आ रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट करके अपना रिव्यू बता सकते हो, जो भी बेस्ट पार्ट हो वीडियो का बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, कोई इंप्रूवमेंट करनी है वीडियो में, तो आप वो भी बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड लाइफ विद योर फैमिली।